कोराम जी ने आज एक स्ट्रीम में बात कही, वो थोड़ी सी बात मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी लगी। अगर इजाजत हो तो बताऊं कोराम जी। जी जी जरूर। जी बिल्कुल। जी, आपने कहा कि आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, और आपने पूरा एक प्लांट का प्रेजेंटेशन भी दिया कि उसको जी पेन नहीं होता, उसमें एबिलिटी नहीं होती पेन को फील करने की। जी जी। तो उस ये नहीं ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। मैं आपको उसका सही अल्फाज दे दूं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है ये, कॉग्निटिव डिसोनेंस है ये। जी। तो ए, आप तो नॉनवेज खाते हैं ना? जी जी बिल्कुल, मैं नॉनवेज खाता हूं तो क्योंकि मैं नॉनवेज परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मगर मैं जब वेजिटेरियनिज्म मतलब मैं जब एनिमल्स के बारे में सोचता हूँ तो जो मुझे फैक्ट्स नज़र आते हैं वो मुझे ये बोलते हैं कि नॉन वेज का जो रास्ता है, मतलब कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरीके से एनिमल्स को काटा जा रहा है, और जो इंडस्ट्री जो तरीके से फंक्शन कर रही है, और फिर अगर हम पेन अगर हम जान लें, क्योंकि भाई प्लांट को पेन नहीं होता है इन द सेंस कि वो रिएक्ट करता है किसी चीज को, पर उसके पास एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है। इट इज नॉट समथिंग विच इज कॉन्शियस एंड अवेयर लाइक ह्यूमन बींग्स। अगर आप वो ब्रिटानिका का आर्टिकल पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी, तो देखा मैंने वो। एथिकल इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि देखिए, मैं अगर मुसलमान होता तो फिर 2 मिनट की बात है, अगर क्रिश्चियन होता तो 2 मिनट में मैं ये बोलता कि भाई मेरे मजहब में ये लिखा है, मैं कर रहा हूँ, भाई मैं खा रहा हूँ, बात खत्म उधर। पर अब मैं ये चीज नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा तो मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस चीज को मेरे को इथिक्स और लॉजिकली वैल्यूज देखना पे पड़ेगा। आप अगर इस बात को ले रहे हैं, पेन वाली बात को, और जी जी इतना जी माइन्यूट डिटेलिंग आप दे रहे हैं कि किसी जानदार को क्या पेन होता है, तो फिर ये जानवर काटने और खाने की भी लगभग मुखालिफत ही रही शुरुआत में, एक ईद उल तरफ से अजहा आप के। बोल सकते हैं कि मेरे पास जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये चीजें हैं जरा, मगर क्या है ना, वो रास्ते से अपने को चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। वो ऐसा समझे कि शराबी का मामला समझे, सुबह उठ के वो समझता है कि हाँ भाई शराब नहीं पीना चाहिए, पैसे खराब हो रहे हैं, सेहत खराब हो रही है, मगर फिर भी जाता है, फिर भी जाके टून होके आता है। तो ऐसी समझिए आप इसको, मतलब मैं आपको कैफियत थियोरटिकली समझाने तो की ऐसा कोशिश। आपकी बात से प्रतीत हो रहा है कि आप उस बात को एग्री नहीं करते नॉनवेज खाने को, लेकिन प्रैक्टिकली इन आप द नॉनवेज। सेंस कि मैं नहीं नहीं इन द एग्री डिसएग्री का नहीं है, मैं इसमें सिंथेटिक मीट का भी बात किया मैंने, कि अगर एथिकल डायमेंशन को अगर हम बढ़ाए, समझो कि भाई अगर सिंथेटिक मीट जो लेबोरेटरी ग्रोन मीट है, अगर वो चीज़ अगर हमारे सामने है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें किसी जानवर की हत्या होने वाली नहीं है। मैं हत्या की बात कर हाँ, रहा हूँ तो यहाँ पे कि क्या जी मैं ज़रूरी है वही कि बोल हमको रहा हूँ। कत्ल तो करना अभी है। जो जानवर की हत्या करके जो सीख कबाब आपके सामने आते हैं, तो आप जी, उसको खाते हैं या नहीं? मैं रेड मीट को तो बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड करता हूँ सर। मैं ज़रा थोड़ा वाइट मीट के ऊपर हूँ अभी आजकल। कभी कभी व्हाइट मीट, नहीं, अब इतना तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, किसी क्योंकि मेडिकल मैं इशू की जिस वजह से आप अवॉइड कर रहे होंगे, लेकिन नहीं मेडिकल इशू नहीं, थियोरेटिकली। मैं हाँ मेडिकल इशू के लिए तो अवॉइड कर रहा हूँ मैं। थियरिटिकली भी मैं सोचता हूँ कि वाइट मीट से भी हट जाऊँ धीरे धीरे, और अगर कोई सिंथेटिक मीट मुझे लेके आके देता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए, मछली को ले लीजिए। अगर मछली आपके सामने आती है तो क्या मछली मैं खाएंगे मछली आप? नहीं खा सकता हूँ, मैं मछली नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ कोई भी सी फूड से एलर्जिक है। आई एम एलर्जिक टू सी फूड। बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हूँ मैं कोई सी फूड। तो फिर आप कैसे नॉनवेज हुए? नहीं, फिर चिकन खाते हैं ना सर। अच्छा, तो चिकन की भी तो जान है ना, फिर पेन तो वही तो उसको बोल रहा होता हूँ है। मैं आपको। तो मैं भी वही बात बोल रहा हूँ ना सर, चिकन खाते हैं ना वही। तो इसको ही तो मैं कॉग्निटिव डिसोनेंस बोल रहा हूँ मैं। ऐसा है कि अब्दुल हमीद भाई, वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स इन दीज मैटर्स, तो इसलिए मैं जो है थोड़ा मेरा कन्वोल्यूटेड और कॉम्प्लिकेटेड इशू है वेज और नॉन वेज के मामले में। तो सर, इसमें अगर ये थियोरेटिकल, अगर हमारे पास में कोई थ्योरी है या मॉरल्स इथिक्स है किसी चीज को लेकर, जी जी जी। तो फिर उसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिंदगी। खाना या नहीं खाना, ऐसा है अब्दुल हमीद भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खाओ या नहीं खाओ। मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त जो है, जो हमारे पास एविडेंस है हाथ में, अगर आपको है जी तो आप कुछ और एविडेंस सामने रखिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इस वक्त जो हमारे सामने एविडेंस आए और जो एथिकल इश्यूज जो सामने आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा हमारे पास कोई डिफेंस नहीं है
ये बोलने के लिए कि हम ये जानवर को नहीं मारना चाहिए। कोई ऐसा कोई डिफेंस नहीं है हमारे पास। सिर्फ डिफेंस हमको थोड़ा बहुत मिलता है मेटा लॉजिक लगाने से, वो है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स को अगर लाए तो कुछ हद तक हम इसको जायज़ करार कर सकते हैं। मसलन कि अगर मैं आपको मैं क्या थोड़ा बोल सकता हूँ इसके बारे में, आज़ाद भाई और अमित भाई, अगर थोड़ी इजाज़त हो तो। जी जी बोलिए प्लीज। जी, पूरी इजाजत है। तो यूटिलिटेरियनिज्म अगर हम लगाएंगे या फिर हम जो है ये सिचुएशन, मतलब कि सिचुएशन लगाए, जैसा कि भाई एस्किमोज, अब एस्किमोज के पास तो कोई दूसरी चीज तो उगती नहीं, कोई पेड़ पौधे भी नहीं लगा सकते वहाँ पे, कोई इरिगेशन कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, जो इग्लूज में रहते हैं एस्किमोज। तो वहाँ पे तो उनको तो सिर्फ वो मार के खाते नहीं कोई जानवर को, वहाँ तो पकाने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो तो रॉ गोश्त खाते हैं, मतलब कच्चा मीट खाते हैं वहाँ पे। ये बोल रहा हूँ। अब कुछ ऐसे गरीब लोग रहते हैं जो आपको भी पता है कि कोई मिडल ईस्ट वगैरह में या अरब ममालिकों में आपको पता है कि 1 किलो आलू कम से कम अगर हिंदुस्तान की करेंसी में अगर आप निकालेंगे तो 120 या 130 रुपए होते हैं। 1 किलो आलू के 130 रुपए में आता है। अब आप बोलिए कि एक गरीब आदमी जो है वहाँ पे जो काम कर रहा है, जो 50 60 70 दिनार की नौकरी कर रहा है, वो वेजिटेरियन अगर खाना खाएगा अरब मुल्कों में तो उसकी सारी सैलरी ख़त्म हो जाएगी। ही विल हैव टू कम बैक टू नॉन वेज फूड। अब उस गरीब के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ ना भाई, क्योंकि मेरे पास वो पैसा है, शायद मेरे पास वो, मैं शायद ऐसा बोल सकते कि मेरे पास वो पैसा है और रुतबा है शायद कि भाई चलो भाई मैं उस तरफ मूव हो सकता हूँ। पर वो गरीब बंगाली जो उधर काम कर रहा है मिडल ईस्ट में, मैं उसके लिए तो जज नहीं कर सकता ये चीज़। तो हमको थोड़ा सा ज़रा नुआंस होना पड़ेगा। I mean, like we cannot do greater good for greater number of species all the time. हमको थोड़ा पिक एंड चूज भी करना पड़ेगा। वहाँ पर एग्जिस्टेंशियल इशू आ रहा है ना कोरम भाई, अगर नहीं जी जी खाएंगे जी तो जी जिंदा कैसे रहेंगे? जी जी, सही बात बोले, बिल्कुल सही बात और बोले अमित भाई आप। हाँ, और यहाँ पर हमारे पास में एग्जिस्टेंशियल इशू नहीं है, हमारे पास में खेती नहीं इतनी है, है कि हम नहीं अगर है, बिल्कुल वेज पे रहे पूरी जिंदगी तो जी सकते हैं। जी सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, आपकी बात बस बिल्कुल सही है। ये तो वही ज्योग्राफिकल हमको, इशू, जी ज्योग्राफिकल जी इशू ज्यादा है। जी 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 जी, अब तो हमारे पास कोई मॉरल और एथिकल वैल्यूज नहीं। आपको मैं कभी रिचर्ड डॉकिंस के वीडियोस दिखाता हूँ और कभी सैम हैरिस के भी वीडियोस बताता हूँ इसके बारे में, वे वेल रिनोन्ड एथिस्ट है, तो उनको भी अगर मैं बताऊंगा तो हमारे पास कोई एथिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है इसके लिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, इथिक्स एक डिराइव करने सेकंड, के लिए। अब्दुल हमीद जी एक सेकंड। आत्मा एग्जिस्ट जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और था। अच्छा, आप कंप्लीट कर लीजिए हमीद जी। जी जी अमित भाई। जी जी आप ले लीजिए, फिर मैं पूछता हूँ। नहीं, आप कीजिए, बाद में करते हैं। जी नहीं, मैं रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा था। ये इथिक्स के, जो इथिक्स होता है वो ह्यूमन वैल्यूज को बताता है, तो उसमें अच्छाई और बुराई का रेफरेंस पॉइंट क्या है फिर? पेन, सिंपल चीज पेन, क्योंकि जो प्लांट है उस तरीके से पेन एक्सपीरियंस नहीं करता जो एनिमल करता है, और एनिमल्स के पास कॉन्शियसनेस है, ये खुद साइंटिफिक थियरीज बोल रहे हैं। अगर आप नए साइंटिफिक रिसर्च पढ़ेंगे तो वेल्स आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस, मतलब कि वो बिल्कुल, आप उनको, आप ये बोल सकते हैं कि उनका जो है, उनके पास एक एबिलिटी है पेन फील करने की। प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करता है, अगर आप किसी पत्ते को तोड़ेंगे तो रिस्पॉन्ड करेगा वो, मगर एनिमल जो है सचमुच पेन फील करता है भाई। मतलब आप सोचिए कि एक इंसान को काटना और एक जानवर को काटने में ज्यादा फर्क नहीं है अगर आप पेन रखोगे तो सामने। मैं यहाँ पे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक पेन एक चीज है जिसको मैं रेफरेंस पॉइंट, जो आप बता रहे थे, मैं रेफरेंस पॉइंट की बात बोल रहा था। पर बहुत सारे और कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं अब्दुल हमीद भाई, क्योंकि सर्वाइवल की बात आ जाती है फिर सामने। जैसा मैं आपको वो बांग्लादेशी लोगों का एग्जांपल दिया जो गल्फ में काम करते हैं, वो भी बात आ जाती है। अब बिल्कुल सर्वाइवल का मामला आ जाएगा तो फिर इंसान तो कुछ भी खाएगा ना भाई। मतलब किसी चीज के इथिक्स या मॉरलिटी की अगर बात है तो वो अपने एग्जिस्टेंस पे खतरा आ रहा, तो फिर उस चीज की मॉरल्स की वैल्यू नहीं रह जाती। अब भाई सर्वाइवल इसमें इज द भी अल्टीमेट थिंग ना भाई अब्दुल हमीद साहब, सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
और उसमें भी डिपेंड कर रहा है ना भाई, इंसान इंसान को काट के खाएगा या इंसान मछली काट के खाएगा, वो फर्क पड़ता है ना। वो भी बात है, वो आज फर्क है ना एस्किमो भाई। है, एक एस्किमो दूसरे एस्किमो को काट के खाएगा और दोनों या किसी मिलके एक मछली को खाएंगे, वेल तो को फर्क है ना मछली उसमें। खाएंगे तो फर्क पड़ेगा ना भाई उसका। तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर इंसान इंसान को भी खा रहा है तो क्या फर्क पड़ना है? तो खत्म हो बहुत फर्क पड़ेगा, जाएगी पूरी इंसानियत ही खत्म हो ह्यूमैनिटी। जाएगी। इंसान ही खत्म हो जाएगा ना कैनिबलिज्म दुनिया में। बोलते हैं उसको, उसको कैनिबलिज्म बोलते हैं, तो बिल्कुल ही डेंजर चीज है ना। अब देखिए आप, जानवर भी पेन फील करता है, इंसान भी पेन फील करता है, मगर देखिए हमारा रिएक्शन कि अगर आपको मैं बताऊं कि एक पर्टिकुलर ट्राइब है जो इंसान को मार के खा रहा है, तो आप बिल्कुल उसको एक वाहियात, आपका रिएक्शन ऐसा रहेगा। और वही कोई जानवर को खा रहा है तो आप बिल्कुल इट्स ओके, चलता है भाई, जानवर को ही तो मार के खा रहे हो, हंटर्स नहीं, है आप भाई। उसका एक आर्गुमेंट है कि कुत्ता कुत्ते को कभी खाता है क्या काट नहीं के? खाता, नहीं और खाता कुत्ता कोई चील को खा रहा है, कौवे को खा रहा है, सब खा रहा है। जी जी जी। समझ इसको गया नहीं मेरी बात? स्पीशीजम, नहीं स्पीशीजम नहीं, बोल के ये बोलते हैं, कंसेप्ट है ये स्पीशीजम। अच्छाई और बुराई की जो ये तमीज है, या किसी जी फिनोमेना के बारे में हमने क्रिटिकली सोचना या उस पे लॉजिक लगाना, उसके जी हिसाब से तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जो आजाद तरीके से आप लोग बात करते हैं, आजाद ख्याली से, मैं जी, उससे बात कर रहा हूं कि अगर कोई आपस में ही खाता है कोई, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? समझाने में इथिकली कैनिबलिज्म। पूछ रहा हूं मैं, नहीं, इथिकली आपकी क्या रॉन्ग स्पीशीज है ही उसमें? खत्म हो जाएगा, आपकी स्पीशीज ही खत्म हो नहीं, जाएगी ना भाई। तो खत्म हो जाए, तो क्या खत्म हो, कैसा भाई? तो उससे क्या फर्क पड़ना है? फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, जब खत्म ही होना है तो खत्म ही होना है नहीं तो तो फिर आप वो क्या क्यों एथिकल डिफाइन कर रहे आर्ग्यूमेंट हैं का? इसको? फिर बात ही क्यों नहीं करनी है नहीं, कि कोई खत्म हो गया? अमित जी, अमित डिफाइन जी, अमित जी, अगर जी, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो फिर ये डिफाइन ही क्यों कर रहे हैं हम लोग कि भाई पेन होता है या नहीं होता है, या एग्जिस्टेंस का सवाल है? डिफाइन तो करना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो फिर देखिए भाई, फिर हम क्या करते हैं, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। फिर गवर्नमेंट से कहीं को रखना, सोसाइटी क्यों बनी है सर? डेमोक्रेसी कोई क्यों रहना, सोसाइटी क्यों रखना? देखिए सोसाइटी भाई बनी हम, है कुछ सब हम चीजों को। देखिए हमारे पे बस वो एबिलिटी है इंसान के पास कि भाई एक स्टेप बैक ले सकते हैं ना हम, कि जैसा जानवरों के बीच में जो है किसी को भी मार लो, खा लो, कुछ भी कर लो, ये सब तो एक अलग चीज है। मगर हम जो है एक स्टेप बैक लेके कुछ सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में, वो शूर जो है ना हमारे पास, वी हैव दैट एबिलिटी टू थिंक एंड वी कैन स्टेप बैकवर्ड। और नहीं तो उसको तो एक शेक कर दूसरे को दिया आप लोगों ने, जिसको किसको? वो शऊर को तो शेक कर दिए ना आप लोगों ने, कि कुरान और हदीस इस पे जो नहीं, सवाल वो चल तो कुरान रहे कोई हैं, शऊर ही नहीं है, वो कुरान तो कुरान हमारे और हदीस क्यों रह गया? तसव्वुर ही नहीं है। वो शऊर थोड़ी है, वो तो लाशऊर है वो तो। तो मजहब ने ही तो ये हमारे से नहीं, इथिक्स सिखाए हैं ना। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, कहाँ मजहब ने सिखाया कुछ भी एथिक्स? एथिक्स नहीं सिखाया। मुझे बताइए, 90,000 साल पहले जो ट्राइब्स में रहते थे लोग, वो तो एक दूसरे को मार काट के नहीं खाए ना। वो तो अच्छा भला केव्स में रहे, पेंटिंग भी बनाए केव्स में बैठ के, और जो भी खाए किसी और जानवर को ही मार के खाए, या कोई फूल फल जो भी है उसी तरह एक्सीडेंटली मेडिसिन भी उन्होंने डिस्कवर किया। तो 90,000 साल पहले थोड़ी क्या कुरान कोई जिब्राइल आके इनको दिया, तमीज दिया रहने की। वो तो धीरे धीरे इवॉल्व हो गए, उन्होंने सीखा। कोई उन्हीं में से कोई आदमी बोला कि भाई घोड़े को आप यू कैन डोमेस्टिकेट कर सकते हैं आप, या फिर व्हील्स लगा सकते हैं। व्हील किसी ने डिस्कवर करा, उसमें एग्रीकल्चर फिर सोचा उसने कि भाई ये गोराम सीड्स सर, को हम अगर नीचे फेंक देंगे तो फिर। जी गोराम सर, जी आजाद भाई। सबसे इंसानों में सबसे पहले सिविलाइज हुआ इंसान। इंसानों में सबसे पहले मोरालिटी आई। उसके बाद जब इंसानों में मक्कारी आई, उसके बाद मजहब तैयार होना शुरू हुए। बिल्कुल। तो वो बस मोरालिटी बता सकते हैं क्या आप? नहीं, सर वो वो क्या समझाते हैं मोरालिटी वो थी? आपको अपने आप भाई। डिफाइन करनी पड़ेगी। जी जी व्हाट रियली बिल्कुल। वर्क्स फॉर यू भाई? अगर मैं एक बात बोलूं आपको कि मैं एक 50,000 साल पुरानी, अगर आप ट्राइबल्स रहेंगे, 4 ट्राइब्स रहेंगे समझो, ए बी सी डी ई, हाँ 4 ट्राइब्स ले लीजिए। अब अगर एक कबीला बोला कि मैं, ई कबीला बोला कि मैं ए कबीले को पूरी तरीके से अनाइलेट कर देता हूँ, खत्म ही कर देता हूँ, तो क्या वो 2 कबीले मिलके इसको नहीं खत्म कर देंगे? तो इस तरह से तो पूरी की पूरी इंसानियत ही खत्म हो जाती थी। तो कम से कम 50,000 साल पहले जो इंसानियत थी, जो कबीलों में रहते थे, वो ये तो सोचे होंगे कि भाई हम पूरी तरीके से किसी को नहीं खत्म कर सकते।
नहीं, तो इंसानियत तभी की तो वो लोग फिक्र इतने करने हजारों वाली साल बात तक क्यों है, ये पूछ रहा हूँ मैं, इंसानियत की फिक्र क्यों सर्वाइवल का करना है? मामला है ना सब, क्यों भाई फिक्र क्यों नहीं करना है? आप इंसानी तो है ना। नहीं, ये तो खैर जाहिर बात है, फेस वैल्यू पे हम इस बात को अगर लेंगे तो मुझे यही कहना है और आपको भी यही कहना है। लेकिन जो तन्हाई में आदमी अकेले में अपने खुदा से जुड़ के ये बातें सोचता है तो उसको इत्मीनान मिलता है। अब जब उसको खुदा से जुड़कर ये बातों को नहीं सोचना है तो क्यों करना है फिर उसको तन्हाई में मत अकेले में ये करने दो सारी भाई बात? उसको, मगर ये हम पर थोपने की बात ये मुश्किल हो जाता ना साहब, ये पूरा जा चुके सर तन से जुदा, और हम पर 5 वक्त का पुंगा थोपना और 5 वक्त का वो पुकारा करके लोगों को सताना। प्रॉब्लम तो इन चीजों से है। देखिए हमिद भाई सबको नीचे आजादी है। नीचे जी नीचे जी आपके लिए कमेंट है हमिद भाई, जी जी। जी। पढ़िए। Elephants have decent civilized life by having a vegetarian life. They have no religion and even police. हाँ, ठीक है तो ना? हाथियों सही। तो हाथियों में और बाकी जितने भी वेजिटेरियन जानवर हैं उनके पास में तो कोई मजहब नहीं है, तो वो क्यों नहीं खाते दूसरे जानवर को काट के या शिकार करके? नहीं तो हम लोग तो अशरफुल मखलूक है ना, वो नहीं है अशरफुल मखलूक। नहीं ये उनके आपने उनके ही प्रॉब्लम बोला है पास ना। अशरफुल मखलूक की। हाथी अशरफुल बोलेगा मैं मखलूकात ही छे अशरफुल ना। मखलूक हूँ। अगर हाथी ये बोलेगा। अशरफुल मखलूकात का ही है ना पूरा चक्कर साहब, की जो है हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं, सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं, सारे जंगल पेड़ पौधे सभी खत्म कर दिए। The world was made for man and man has decided to destroy it and rule and destroy it। तो ये स्पीशीसिज्म बोलते हैं इसको, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है स्पीशीसिज्म, कि नहीं, भाई एक ही आखिरत का स्पीशीज को कॉन्सेप्ट हटा देने के बाद में जी। ये चीज को फिर वो आखिरत वाले ही मेंटेलिटी से देखा जा रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मतलब आप कैसा अभी जो देख रहे हैं वो आखिरत भी तो का, मैं आखिरत वाली आखिरत मेंटेलिटी जो है, है। नहीं नहीं आखिरत जो बोल रहे हैं आप, ये तो भाई दुनिया खत्म हो गए बाद से हमको ये दुनिया में कुछ इन्वेस्ट करना नहीं है। ये दुनिया गई भाड़ में, इस दुनिया को पूरा खत्म कर दे दो, एनवायरनमेंट जाने दो, ग्लोबल वार्मिंग होने दो, यहाँ तक कि अगर न्यूक्लियर होलोकॉस्ट भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। हमको हमारी तो टिकट मिल जाएगी जन्नत की। मगर हम ऐसा नहीं सोच सकते। मैं एज अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड एंड रिलीजन एंड हेल एंड हेवन, मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरे को यहीं पे सब कुछ करना है भाई, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। इन्वेस्टमेंट मेरा मेरा ये इसी दुनिया में मानना है मेरा ये जी मानना जी है कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन अगर नहीं होते तो ये हालत थी कि हम इंसान को पहले पहनने को कपड़े कहाँ से मिलते। हमने जब स्टार्टिंग में जब लाइफ शुरू हुई है, जब हम जी। एप से इवॉल्व हुए हैं तो हमें जानवरों की खाल की ज़रूरत थी। ऐसे इलाके बिल्कुल जहाँ सही हो। पे बर्फीले इलाके थे या रेगिस्तान था जहाँ पे हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, तो हमें मजबूरन जानवर ही खाना पड़े। उम्दा हालांकि उम्दा, बहुत अच्छा मैं है आपका लॉजिक। अभी मेरे जो सबसे ज़्यादा जो और हम इवॉल्व नहीं होते, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन डेवलप हुआ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन खाते थे। मगर मेरा अब ये मानना है कि जैसे अब मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन खाने लगा हूँ और मेरे ज़्यादातर जितने भी हिंदू दोस्त हैं, मैं मेरी उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ी है क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, अब मुझे जहाँ ज़रूरत नहीं है फालतू किसी को मार के तकलीफ देकर उसे कत्ल करके खाने की, वहाँ मैं फालतू नहीं करूँ। हाँ, जब मेरे सर्वाइवल पर आए तभी मैं अब नॉन वेज की तरफ जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि भाई हम जो एक स्टेप बैक जो हमने लिया है वो उसका ही तो है ना ये नजरिया। देखिए आप कि भाई अगर अब हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो जरूरत थी भाई, क्योंकि ठंड पड़ रही है तो खाल की तो जरूरत पड़ेगी जानवर के। मोमिन की अब तरह बात कर रहे हैं दांतों कोरान की जी? तो हाँ। मोमिन की नहीं नहीं तरह नहीं बात कर रहे हैं? 14 साल न- 100 साल पहले से भी पीछे गए हैं अभी आप। जी मैं बोलिए। तो उससे भी पुरानी बात बोल रहा हूँ, मैं तो 90,000 साल 1 लाख साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। कि भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं जो अभी बताए अपोस्टेट साहब, बहुत सही बात बताए कि हमको उसकी जरूरत थी तो हमने वो इस्तेमाल किया है। मगर क्या है ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इवॉल्व तो हो रहे हैं ना भाई, हाँ, इवॉल्व नहीं तो हो रहे सॉरी, हैं ना मुझे भाई वो हम। तो लौंडिया वाला हम किस्सा याद आ गया। एक वो, स्टेप वो बैक ले रहे हैं हम लोग। उस दौर में, उस जमाने में जंगे होती थी जो मोमिन्स नहीं नहीं बोलते नहीं, हैं, उस बिल्कुल वैसा जमाने लगा में मुझे। जो है, नहीं नहीं उस जमाने में कि देखिए लौंडी की तो बात अलग है। यहाँ पे ऐसे भी सभ्यता बता देता हूँ जहाँ पे औरतें रूल करते थे। अगर एक तो क्लियोपेट्रा तो उससे पहले थी, और क्लियोपेट्रा तो रानी थी इजिप्ट की।
तो ये जो एग्जाम्पल बड़ा भोंडा एग्जाम्पल है कि लौंडियों को रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, वो रख सकते हैं, जो बात बोल रहे नहीं हैं, नहीं, वो तो नहीं, वो ऐसा नहीं भी बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की आपका अगर आप अंदाज बोला मैं, सिविलाइजेशन देखेंगे, आपका अंदाज मोमिनो वाला दिखा मुझे, वो बोला नहीं मैंने। नहीं, अब आप वो भाई क्लियोपेट्रा तक जबान की जा रहे हैं, आप क्लियोपेट्रा तक जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ खदीजा क्या थी? यहाँ पे खतीजा क्या थी? फिर वो भी है खतीजा, बिजनेस वूमन थी और उसने मोहम्मद बिजनेस को वुमन नौकरी थी। पे रखा था। फिर अब ऐसी लौंडियों की बात करेंगे तो ये तो बिल्कुल भोंडे एग्जाम्पल। मेरा जो एग्जाम्पल है कि और सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें किए होंगे हम लोग जो अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ एथिकल रीजन की वजह से। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर्वाइवल तो जरूरी है। तो अब मस्जिद कोराम साहब जी, जो बोल पहले रहे हैं, मैं एस्किमो एस्किमो की मिसाल आई कि उस जमाने में एस्किमो जानवरों की खाल से अपने कपड़े बनाते थे। अभी भी करते हैं, हाँ अभी तो भी लेकिन करते हैं। तो आज उनके पास और कोई रास्ता है नहीं ना सर। अब सर आप एस्किमोस तक जा रहे हैं, आप अभी इधर की मैं बात बोल रहा हूँ आपको। जो बांग्लादेशी जो जाके गल्फ में काम करते हैं, वो बेचारे 70 दिनार में कमाते हैं। अगर वो वेजिटेरियन पे उतर जाएंगे तो उनके पास तो कुछ नहीं रहेगा, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। अरे तो खाएंगे अगर तो कैसे? उनको उधर नॉन कुछ है वेज ही नहीं ना, खाएंगे नहीं, कुछ है ही नहीं ना भाई खेती का वहाँ है पे। वहां पर। बर्फ के अंदर क्या खेती नहीं क्या है, उगा के खाएंगे? वो भी है। और नहीं, गल्फ का भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो समझ सकते हैं उनका कंडीशन। मगर हम शायद, मैं देखिए, मैं एथिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं एथिक्स और मोरालिटी की बात कर रहा हूँ। मैं ये किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा हूँ चीजों को। मैं कोई मिलिटेंट वेजिटेरियन नहीं हूँ जो सब पे इम्पोज कर रहा हूँ भाई। नहीं मैं कोराम सिर्फ भाई। देख रहा हूँ कि हमको कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा इंसानियत को। और मुझे वो रास्ता साइंस में लग रहा है कि शायद अगर सिंथेटिक मीट आ जाए तो देन वी कैन एंजॉय बेकन विद अ ग्लास ऑफ वाइन। इतना ही बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। जी नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ईटिंग हैबिट जो है और जो एथिकल की बात है, वो जोग्राफिकल चेंज होती रहती है। हर 200-500 किलोमीटर में चेंज होगी ये चीजें जा जाके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो उससे बहुत आगे आ गए ना हम। अब बहुत एडवांस एरा में है और हम बहुत अच्छे से आप कितने सोफिस्टिकेटेड भी मैनर में। एडवांस इरा में चले जाओ, आप इधर जो एस्किमो वाली बात हो रही है, वहां पर आप खेती कर पाओगे क्या? जी जी, जाहिर है नहीं कर पाएंगे। तो वहां जिंदा रहने के लिए इंसान क्या खाएगा? अब अमित भाई है, क्योंकि अमित भाई जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको महावीर ये सिखाए कि किसी भी जानवर को मत मारो। ये सब उनकी एक अपनी उनकी एक फिलॉसफी है। पर जो भी है, एक अकीदे का मामला है यहाँ पे। मेरा जो है मामला अकीदे का नहीं है साहब। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकलिटी के लेवल पे आ रहा हूँ। तो उसी मैं पे ये मैं बोल आया रहा ना हूँ। कि एस्किमो जी जी, जिंदा रहने के लिए क्या करेगा? अगर जैन होते वहां पर सारे, तो मर मर जाते, गए सर, खत्म हो मर जाती है गए सर। इंसानियत वहां पर पूरी की पूरी। बिल्कुल सही। तो जैनिज्म यहाँ चल सकता है इंडिया में, वो इधर नहीं चल सकता आपका अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका वहां नहीं चल सकता है। तो नहीं तो वहां चला भी नहीं रहे, कोई उसकी दावत भी नहीं दे रहा। दावत देने की बात ही नहीं है सर। आपके ऊपर में है, आपका अकीदा क्या है, आपके सोच के ऊपर में है। आप दूसरे के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, वो चीज आती है। नहीं, मैं कहाँ इम्पोज कर रहा हूँ। नहीं, आपने इम्पोज करे, आप जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो इम्पोज कर रहा है ना ये सारी दुनिया पे। हाँ तो मैं तो इतने आजादी से बात मैं कर रहा हूँ ना। नहीं, अब्दुल हमीद आप भाई, कर रहे हो, मैं आप जो कर बोल रहे रहा हो। हूँ कि आपकी मजबूरी मैं नहीं जानता ना अब्दुल हमीद भाई। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मजबूर हूँ, कि शायद मैं उस माहौल में रह रहा हूँ और वो मैं तकलीफ से गुजर रहा हूँ, तो ठीक है भाई, आपकी मर्जी। मैं किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फिलॉसफी बयान कर रहा हूँ। मैं जिस तरीके से अपना इंडिविजुअली जान के, जो हमारे सचवाला जी बोलते हैं ना, जान के किसी चीज का फैसला लेना चाहिए, तो मैं वो जान के जान रहा हूँ चीजों। और अभी तक मैं पूरी तरीके से जाना नहीं हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरी अभी भी पूरी तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो जिस कोशिश चीज कर को रहा आप जानते नहीं उसको आप मानेंगे नहीं, ऐसा मतलब है। हूँ। जी जी जी, मैं भी